कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ओके। वेरी गुड मॉर्निंग कोमल, वेरी गुड मॉर्निंग खुशी, प्रसून, गुड मॉर्निंग। हाउस द जोश? कैसा है बच्चों जोश आप लोगों का? शानदार। हमने क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा और कैसे पढ़ा? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि दुनिया गोल है और इसमें बड़ा झोल है। ठीक है, तो बेटा सबसे बड़ा आपने देखा कि सर हर एक प्लांट का बर्थ एक सीड से हुआ है और बाद में फ्यूचर में वो एक और सीड बनाता है और उससे एक नया प्लांट जर्मिनेट होता है। यस या नो? क्लियर है बच्चों? तो सीड नेचर में कितने टाइप के होते हैं आप बताएं, अगर किसी को आंसर आता है तो, है ना, जबरदस्ती नहीं, आपके लेवल का तो थोड़ा है, आप बता पाए कितने टाइप के सीड होते हैं बच्चों? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड? शॉर्ट बताएं। नहीं पता? कोई बात बेटा, जिनके आंसर नहीं पता वो मैं हूं ना। ओके, देखो सर 5 प्रश्नों, 5 तो नहीं होते बेटा, प्लांट होते हैं 5 तो, 5 टाइप ऑफ प्लांट्स, नॉट सीड। ओके, 2 टाइप ऑफ सीड। ऐसे याद रखना, विक्ट्री साइन होता है ना, विक्ट्री साइन, ऐसा कभी कोई दिखे तो याद करना सीड कितने टाइप के? 2 टाइप के। सीड कितने टाइप के? 2 टाइप के। कोई आशीर्वाद दे, ये कितने टाइप के? प्लांट 5 टाइप के। क्लियर है? ऐसा थोड़ा याद रखो तो मजा आएगा आप लोगों को। कभी कभी ऐसा मिलेगा ना, अब आपको याद आएगा, अरे सीड तो 2 टाइप के होते हैं, ये बोल रहा है कि सीड कितने टाइप के? 2 टाइप के। क्लियर है बच्चे? चलिए आप देखो बच्चे, सुनो, ओहो सुनिए, देखो सीड सीड बेटा एक नई लाइफ है या नहीं है? पहले बोलो, सीड एक नई लाइफ है, न्यू लाइफ है, उससे एक नया जीवन बनने वाला है, उससे एक नई लाइफ बनने वाली है। क्लियर है बच्चों? तो सीड बच्चों 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मेरे बच्चों? 2 टाइप के। कैसे? मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिए सर, सीड 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डाइकॉट सीड। बोलो बच्चों कैसा सीड होता है? एक तो डाइकॉट। क्लियर है? डाइकॉटिलियस, डाइकॉटिलिडन होगा बेटा। ओके जी हाँ। अभी हम करेक्ट करेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज लाइफ में सुनो, कभी भी किसी को समझना है तो सबसे पहले उसको शांति से सुनो, ठीक है, और फिर अपना एनालिसिस करो। अगर आप मुझे सच में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो पहले आप मुझे सुनो बस, सर बताने वाले क्या है, फिर उसके बाद आप, मैं जब बोलूं आप नोटबुक में नोट करना, आधा यहीं पे याद हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो आप बस कॉन्सेंट्रेट होके मुझको सुने और कुछ ना करें, ठीक है? देखो मैं अभी याद करवा दूंगा आप लोगों को। सीड एक तो होते हैं डाइकॉट और एक होते हैं बच्चों मोनोकॉट। ठीक है? अब हम 2 ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिनको हमने बहुत आसानी से देखा है। डाइकॉट का एग्जांपल अगर हम लें तो मैं ले रहा हूं बेटा ग्राम। ग्राम का मतलब चना। देखा आप लोगों ने? ठीक है। और यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों मेज, मक्का। ओके, मेज यानी मक्का। तो देखो पहली बात क्लियर हो गई सर, हमको ये समझ में आ गया, एक तो डाइकोट होते हैं और एक मोनोकोट होते हैं। डाइकोट का एग्जांपल आपने ग्राम बता दिया सर, और मोनोकोट का एग्जांपल आपने क्या बता दिया सर? मेज। क्लियर है बच्चों? एग्जांपल और भी बता दूंगा मैं आप लोगों को,
लेकिन अभी आप इतना याद रखेंगे, ये दो चीजें हमने बात की है। अब हम इसे समझने की कोशिश। तो ग्राम को जब आपने देखा होगा तो वो कुछ इस तरह का होता है बच्चों, ठीक है, और उसके ऊपर एक टॉप सा निकला हुआ होता है, एक क्राउन टाइप का होता है, और एक यहाँ पे छोटा सा एक उसमें और भी होता है। आप देख पा रहे हो बच्चों? क्लियर है ना? ओके, तो देखो, और एक लाइनिंग भी होती है उसके बीच में से, आपने अगर मेंशन किया होगा। ऐसा ही दिखता है ना ग्राम, चना। ओके, ठीक है। दूसरा, मेज कैसा दिखता है? मेज कुछ ऐसा दिखता है, मक्का, मक्का सीड, हाँ ऐसा कुछ गोल सा ही होता है, हम बना लेते हैं। दिस इज अ मेज। अभी मुझे बताओ बच्चों, आप लोगों ने ग्राम देखा है और मेज भी देखा है ना? तो मेज क्या है? मोनोकॉट, और ग्राम क्या है? डाइकॉट, ठीक है। तो ऐसा कैसे मान ले सर, आप बोल रहे हो तो कुछ ऐसा बताओ ना कि जिससे हमें पता चले कि वो डाइकॉट है, वो मोनोकॉट। क्लियर है? तभी सेटिस्फेक्शन आएगा। बिल्कुल आएगा। इस सेटिस्फेक्शन के लिए बेटा मैं इसको और थोड़ा डिटेल कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों? तो इसको डिटेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस सीड को खोलना पड़ेगा। आपने चने की दाल खाई है ना? उसमें एक पीस होता है चने का या दो पीस होते हैं? दो होते हैं। लेकिन कभी आपने मक्के की दाल नहीं खाई, गेहूं की दाल नहीं खाई। रीजन, उसके पास तो एक ही है, और जब उसको तोड़ेंगे तो वो फ्लोर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको जब हम थोड़ा सा और लाते हैं तो देखो समझिए कैसे होगा। एक हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, एक हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, चने की बात कर रहे हैं बेटा, और एक हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आपने अपने गांव में जब अपन चने की फसल उगाते हैं तो आप चना खाने गए ना खेत में कई बार? हाँ, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं उस वक्त। पहले कवर होता है, उसको तोड़ते हैं तो एक या दो चने उसमें से निकलते हैं। फिर हम उनको खोलकर देखें तो छोटे मटर के दाने जैसे दिखाई देते हैं ना ओपन करने पे। डाइकोट हैव 2 पार्ट ऑफ सीड बट मोनोकोट हैव 1 पार्ट ऑफ सीड। बिल्कुल सही ध्रुव। अभी बच्चा मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आपने सही बोला। आप एक बार देखें, आप देखो बच्चों, इसके पास 2 पार्ट है। तो जैसे हमने चने को तोड़ा वो 2 पार्ट में क्रश हो जाता है। फिर आप और फोर्सली जब उसे तोड़ते हो तो वो बेटा बेसन में कन्वर्ट हो जाता है। सही है ना? बारिश आएगी तब पकौड़ियां खाएंगे सब गर्मा गर्म, पर अभी सर बारिश ही नहीं हो रही है ना? हम वेट कर रहे हैं पकौड़ियों का, चाय का, पर बारिश तो हो। चलिए, हाउ वी कैन मेक पॉपकॉर्न। अरे बाबा, सब याद आ गया। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है बच्चों? सर ये दोनों कॉटिलीडन किसी से तो जुड़े हैं ना? जुड़ा होना चाहिए। आपने दूर दूर बना दिया। मेरे 2 हैंड्स हैं तो वो मेरी बॉडी से अटैच है ना, तभी फंक्शन कर पा रहे हैं। यस? तो ऐसे ही कॉटिलीडन भी एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं जिसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहने वाले बच्चों उसको? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर है? तो कैसा होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस? देख लेते हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस कुछ इस तरह का होता है।
ये लो, ये बना दिया। ये क्या है बच्चों? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर? गॉट इट? अब सर क्या है? ये एक कॉटिलिडन है, तो ये दूसरा कॉटिलिडन है। एक लेफ्ट साइड में है और एक कहां है बच्चों? राइट साइड में। तो कितने कॉटिलिडन हुए? 2। क्लियर? तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसको मेंशन कर सकता हूं, कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स। और इसको भी लिख सकता हूं कॉटिलिडन्स। तो बेटा बताओ, जिसके पास, सर विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? बेटा बेसिक की बात कर रहा हूं, अंकित यादव, बेसिक की बात कर रहा हूं ये ना, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ओके, फिर अब तुम्हारा चैप्टर एक बार तुम लोगों का फील आ जाना चाहिए बायोलॉजी, फिर सिलेबस शुरू करूंगा, ठीक है? ये मेरा कुछ थोड़ा रहता है, एक बार आपको फील आना चाहिए पहले सब्जेक्ट का। जब रूम में बेटा बस जाओगे ना तो कुछ मजा ही कुछ और होगा, तब देखेंगे उसको, है ना? देखो एक बार, हाँ तो देखो सुनो, अब कॉटिलिडन्स कितने थे? 2 कॉटिलिडन्स। तो बात सही हो गई, डाइकोटिलिडन्स। धन्यवाद, ठीक है। तो सर ये क्या हुआ? डाइकोटिलिडन्स। अभी कुछ नहीं लिखना है बच्चा, जब मैं बोलूं तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो बताओ, जब 2 कॉटिलिडन्स थे तो दोनों डाइकोटिलिडन कहलाए, यस? अब मुझे बताओ सर कॉटिलिडन करता क्या है, कॉटिलिडन का फंक्शन क्या है? तो सुनिए बच्चों, कॉटिलिडन का फंक्शन क्या है बच्चों, कि जो कॉटिलिडन है इसके पास है खाना, ठीक है? और एम्ब्रियोनल एक्सिस कौन है? बेबी। सपोज तो बेबी को क्या चाहिए? फूड। तो वो फूड कौन प्रोवाइड करवाएगा? कॉटिलिडन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कॉटिलिडन बेबी को फूड दे रहा है, यानी एम्ब्रियो को फूड दे रहा है। लेकिन याद करो, चने की दाल बना के हम उस बेबी का फूड खा गए, खा गए कि नहीं खा गए? हाँ बिल्कुल खा गए। अब से ये एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या बनाएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस एक नया चने का प्लांट बनाएगा। क्लियर है बच्चों? कैसे बनाएगा? तो देखो सुनो, जो हिस्सा ऊपर की तरफ है उसे कहोगे प्लम्यूल। क्या कहोगे बच्चों? प्लूम्यूल, PLUMULE, प्लम्यूल। क्लियर है बच्चा? अब मुझे बताओ प्लम्यूल क्या बनाएगा? गिव मी आंसर। प्लम्यूल क्या बनाता है? कल की क्लास जिन बच्चों ने ली वो बटा आंसर कर सकते हैं, प्लम्यूल क्या बनाता है? जल्दी आंसर करो। खुशी का आंसर सही है, शूट सिस्टम। अंकित यू आर रॉन्ग। शूट सिस्टम जो भी बोल रहे हैं, अंजलि, देवांश, बिल्कुल सही है बेटा। ओके, शूट सिस्टम बिल्कुल सही आंसर है जिन बच्चों ने शूट सिस्टम दिया है। तो प्लम्यूल क्या बनाएगा? शूट सिस्टम। और ये क्या बनाएगा? ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? अब R4 रेडिकल, R4 रूट। सर थोड़ा बड़े वर्ड्स लिखो। ओके बेटा, मैं बड़े लिख देता हूं। ये यहां बेटा क्या होगा? रेडिकल। ओके, और रेडिकल क्या बनाता है बच्चों? रूट सिस्टम। वेरी नाइस, ये बनाने वाला है रूट सिस्टम।
बताओ यहां तक की बातें क्लियर है क्या? एक ने बताया शूट सिस्टम और एक ने बताया रूट सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, जब इसको और अच्छे से समझ में आएंगे। समझ में आ रहा है ना प्रभु? चलिए, धन्यवाद आप सभी का इतना कीमती समय मुझे देने के लिए, है ना? ठीक, आगे बच्चों, अब यहां नीचे स्ट्रक्चर में देखेंगे अपन लोग। एंडोस्पर्म बना देते हैं। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये कॉटिलिडन्स, और इसके ऊपर दो लेयर होती हैं, और ये माइक्रोफाइलेंट। क्लियर है बच्चों? नीचे वाला डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है? कैन यू सी? आप देख पा रहे हैं? ओके, चलिए बच्चों, तो देखो, ठीक है, तो देखो ये कॉटिलिडन और ये एंडोस्पर्म। ये क्या है बच्चों? एंडोस्पर्म। तो मैं मेंशन कर देता हूं, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं बच्चों, एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस और माइक्रोपाइल। क्लियर है? बताओ, क्या आपको ये डायग्राम दिख रहा है? बेटा मेरी बात सुनो, जब एम्ब्रियो बनेगा तब तो कॉटिलिडन फूड प्रोवाइड करेगा। जब तक एम्ब्रियो बना ही नहीं तब तक भी तो फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी ना। तब फूड कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। याद रहेगा, बिफोर ग्रोइंग या बिफोर ग्रोइंग, उगने से पहले एंडोस्पर्म, और जब वो जर्मिनेट होने लगेगा तो कौन प्रोवाइड करेगा बच्चों? कॉटिलिडन। क्लियर है क्या नहीं क्लियर है? अभी क्लियर है बेटा? ये कहानी डाइकॉट की है। किसकी कहानी है? डाइकॉट की कहानी है। डाइकॉट कौन? चना, उसके दो टुकड़े। आज तक चने की दाल बहुत खाई है आप लोगों ने, आज उसको पढ़ भी लिया, सही है ना? क्लियर है? समझ में आ गया है? बताओ, कोई डाउट तो यहां से पूछो बच्चों। सर ये अंदर का डायग्राम है? हाँ बिल्कुल, ये अंदर का ही डायग्राम है बेटा, सीड के अंदर का। ये सीड को ओपनली बनाया था मैंने, ये सीड को क्लोज करके बनाया है। इसके ऊपर दो लेयर होती हैं, उतना कंफ्यूजन नहीं करूंगा अभी। टैगमेंट, टेस्टा, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, मर जाओगे फिर तो तुम। इतना तो समझ लो, इतना आ गया सर? इट्स क्लियर एंड देयर इज नो डाउट। जिया यादव, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। और बताओ महान डॉक्टर्स, आप लोग बताइए, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? चलें आगे, चलें किसके सफर पे चलें? मोनोकॉट के सफर पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, मोनोकॉट पे, मोनोकॉट को और समझ लेते हैं। चलिए, तो देखो, क्या आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? मैं मोनोकॉट के लिए फिर बनाऊंगा। टू टाइप वाला अंकित यादव, कुछ प्रॉब्लम बेटा है वापस? सर ये टू टाइप वाला का बार बताना।
बेटा सही से टाइप करो, क्या कहना चाह रहे हो अंकिता? अंकित यादव। कॉटिलिडन, देखो सुनो मैं दोबारा से बता देता हूं। यहां पे हम सीड कौन से की बात कर रहे हैं? डाइकॉट। डाइकॉट मतलब दो कॉटिलिडन्स। इसके बाद एग्जांपल क्या लिया? ग्राम। इसके साथ आप कौन ले सकते हो बेटा? पी। मटर, अब तो समझ में आ रहा है, पी भी ले सकते हो। इसके बाद जब हम चने को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, पहले में ब्राउन कलर का हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, काफी टफ हो जाता है। क्लियर है बच्चों? फिर हम उसे क्रश कर लेते हैं तो दो कॉटिलिडन अलग हो गए, तो चने की दाल बन गई। और उसे ज्यादा ग्राइंड कर दिया तो बेसन बन गया। सही है ना? ऐसा ही होगा, ठीक है। इसके अंदर दो कॉटिलिडन है। ये कॉटिलिडन क्या है? फूड पैकेट है, ये मान लीजिए एम्ब्रियोनल एक्सिस के, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में। एम्ब्रियोनल एक्सिस में अपर पार्ट कहलाता है प्लम्यूल, लोअर पार्ट कहलाता है रेडिकल। P फॉर प्लांट बोला था तो शूट सिस्टम, R फॉर रूट बोला था तो रूट सिस्टम। क्लियर बात बच्चा? इसके बाद अंदर का डायग्राम अगर हम देखें तो बिफोर ग्रोइंग यानी उगने से पहले एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर वही चीजें एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलिडन्स और ये आउटर कोट है इसके। क्या है बेटा? आउटर कोट है इसके। माइक्रोपाइल क्या है? हाँ माइक्रोपाइल मैंने मेंशन किया क्या? हाँ बिल्कुल किया है। देखो सुनो, ये बहुत ही अच्छी चीज है बेटा माइक्रोपाइल। किसने पूछा है क्वेश्चन? साक्षी सिंह, वेरी गुड बेटा, शानदार क्वेश्चन आपका। माइक्रोपाइल समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। क्लियर है? आप लोगों के घर पे, सबके घर पे चने के सीड मिल जाएंगे, है सबके पास है। आज आप चने के सीड को गौर से देखना, उसके ऊपर एक क्राउन है, एक क्राउन कहते हैं उसको, आप चोंच जैसी लग रही होगी आपको टॉप पे, उसको क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको क्राउन, क्राउन कहते हैं। उस क्राउन के जस्ट नीचे आप देखिए बहुत बारीक सा छेद है, माइक्रोपाइल, बहुत बारीक सा होल है उसमें। यस या नो? कभी किसी ने मेजर किया है क्या? हाँ कि मैंने देखा है सर, ऐसा नहीं किया, सीधा लिया खा गए। किसी ने नहीं मेंशन किया। किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। आज आप मेरे लिए जरूर देखेंगे, देखेंगे ना? क्या देखने वाले हैं? आप एक चने का सीड लेंगे, उसके क्राउन के जस्ट नीचे देखेंगे एक छोटा सा बारीक सा होल है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। सर वो क्यों है? उसके अंदर क्या हम जा सकते हैं? ना, हम तो बिल्कुल नहीं जा सकते। वो पता है क्यों होता है? वो साक्षी क्यों होता है? जब आप चने को उगाने वाले हैं अर्थ में, पृथ्वी पे नीचे, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। क्या बात है सर, खतरनाक है। वो किसको एब्जॉर्ब कर सके बेटा? वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और वो फिर ग्रो करे। आपने रात को पानी में भिगोया चने को, वो सुबह तक थोड़े साइज में बड़े हो जाते हैं ना, और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। एक तो सूखे चने खाइए आप लोग और एक सुबह भिगो के खाइए, तो आप देखेंगे कि वो माइक्रोपाइल से वाटर एंटर करता है। क्या एंटर करता है बच्चे? सर फ्रॉम देयर ग्रो, सर फ्रॉम देयर वाइट ग्रो, वाइट या वीट, क्या कहना चाह रहे हो बच्चा? आई थिंक अंकित वीट के बारे में बात करना चाह रहे हो। वीट तो बेटा खुद ही एब्सॉर्ब कर लेता है सरफेस से। क्लियर है? और याद करना, आपको एक अच्छी और बात बताता हूं, उसी होल से प्लम्यूल बाहर निकल के आता है और रेडिकल बाहर निकल के आता है। क्या बात सर, सोचो, मस्त है ना? अगर माइक्रोपाइल ही नहीं होता ना तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता वहां पे। और हर एक सीड के पास एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर कोई लेयर नहीं होती। क्लियर है? वीट में बेटा अंकित सीधा एब्सॉर्ब करता है। आपने क्लेफ्ट देखी होगी वीट में, क्लेफ्ट होती है कि नहीं होती है वीट में? वो क्लेफ्ट वहां से एब्सॉर्ब कर लेता है और वहीं से रेडिकल और प्लम्यूल बनता है। क्लियर है?
आज आप लोग ऐसा बिल्कुल करें, या आप लोग बिल्कुल करें, आप ऐसे करिए, एक आपके पास ग्लास का कोई बॉयल हो या ग्लास का आपके पास कोई बीकर हो, तो आप उसमें 2-3 ग्राम को डाल दीजिए और पानी ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद आप जब वो जर्मिनेट कर ले तो आप उसे पानी को बाहर निकाल दीजिए। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद वो उगने लगेंगे। आपने देखा होगा ना, व्हाइटिश पार्ट बाहर आने लगता है, व्हाइटिश पार्ट, और वो व्हाइटिश पार्ट माइक्रोपाइल से ही बाहर आता है। कहां से आता है बच्चों? माइक्रोपाइल से। अभी क्लियर है ना? माइक्रोपाइल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बेटा ये कहां पढ़ते हैं आप लोग? मेडिकल स्टैंडर्ड पे, 12th स्टैंडर्ड पे जाके आपको ये बातें पता चलती। लेकिन आज से आपको ये बातें पता चल जाएंगी तो आप तो सुपर जीनियस हो जाओगे। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? शानदार हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन है ना, मैं बंद कर दूंगा क्लास अगर इतने नंबर है। और नंबर्स लाओ, सब बच्चे आने चाहिए हमारे। फाउंडेशन का फिर क्या मतलब हुआ? फिर सबका वीक रह जाएगा। कितने लोगों से बात हुई आप लोगों की जो क्लासेस क्यों नहीं ले रहे बताओ? 35, 36 कितने ही बच्चे आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। टेस्टा एंड हाइलम, प्रश्न बिल्कुल बात सही है बेटा। टेस्टा और टैगमेन 2 लेयर्स होती हैं। टेस्टा सबसे आउटर लेयर होती है, टैगमेन इनर लेयर होती है। हाइलम अलग चीज है, ठीक है। हाइलम जो आप कह रहे हो ना, वो माइक्रोपाइल एंड के जस्ट नीचे जो एक ग्रूव होती है उसको हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड के नीचे एक ग्रूव होती है उसे हाइलम कहते हैं। और 2 लेयर होती है बेटा। आपने देखा बेटा, जब आप चने को पीसवाते हैं तो उसका वो ब्राउनिश कवर बाहर निकल आता है, उसको हम टेस्टा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको बच्चा? टेस्टा कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, उनके खाने के लिए वो यूज किया जाता है, टेस्टा। ठीक है, क्लियर है अभी प्रश्न? ओके, ठीक है। तो बेटा अगर आप चाहते हो ये कंटिन्यूअस रहे तो बेटा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करो अपनी क्लास के लिए। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा उनसे आप बात करो भी। आपको अच्छी लग रही है ना क्लासेस? नॉलेजफुल लग रही है कि नहीं लग रही? हमें नॉलेज मिल रहा है इससे। अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर पा रहे हो, तो हम ज्यादा लोग ही क्यों ना स्पेंड कर पाए। पता है ना आपको, एजुकेशन जितना स्प्रेड करेंगे उतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे अपन। यस है ना? सही बात है। और सभी का बेसिक बड़ा अच्छे से मजबूत हो जाए। मैं ये चाहता हूं आपका वो प्लेटफॉर्म है ना, वो इतना स्ट्रांग हो कि बाद में आपको हर चीजें बस बच्चे की तरह लगे। अरे सर ये क्या बता रहे हैं, हम पढ़ चुके सर पहले ही, मोनोकोट डाइकोट हमें आता है पहले से, आप पूछ लीजिए कुछ भी। क्लियर है बात यहाँ तक की बच्चों? चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं मोनोकोट पे। किस पे डिस्कस करने वाले हैं? मोनोकोट पे। तो देखो वीट मोनोकोट है, लेकिन हमें थोड़ा भ्रम हो जाता है उसको डाइकोट समझने का। रीजन पता है क्या है? क्योंकि जब हम वीट का ग्रेन देखते हैं तो उसमें क्लेफ्ट प्रेजेंट है। यस, इसलिए वो हमें कैसा लगता है? डाइकोट लगता है। लेकिन याद रखना वीट मोनोकोट है। कैसा है बच्चों? मोनोकोट। मेज मक्का कैसा है? मोनोकोट है। क्लियर बेटा? बाजरा बार्ले कैसा है? मोनोकोट है। याद रह जाएगा बच्चों। दूसरा, आपने सुगर केन देखा है, वो मोनोकोट है। ग्रास जो आपने देखा है वो भी कैसा है बेटा? मोनोकोट है। मैंगो कैसा है? डाइकोट है। कैसा है बच्चों? डाइकोट है। क्लियर है? तो आपको इतनी समझ में आएगा कि आप सीड देख के बता सकते हो कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है। क्लियर है बच्चों? अब सुनिए मेरी बात। मोनोकोट वालों के पास एक ही कॉटिलिडन होगा। डाइकोट वालों के पास कितने कॉटिलिडन थे? 2 कॉटिलिडन थे। क्लियर है बात बच्चों यहां तक? हाउ सर मैंगो? सर मैंगो में 2 कॉटिलिडन कैसे होते हैं अंकित? आप आज ऐसे करें, मैंगो खाएं, खा लिया, उसके बाद उसका जो सीड है यानी उसका गुठली निकाल लिया, उसके ऊपर आपको एक और कवरिंग मिलेगी, उसको उतार लीजिए, फिर आपको एक व्हाइटिश पार्ट दिखेगा, उसको आप ओपन करके देखना, आपको 2 कोटिलिडन्स मिलेंगे। इतना तो कर सकते हो ना? अरे कर सकते हो कि नहीं? मस्टर्ड मोनोकोट बेटा, मोनोकोट। लोकेश, मस्टर्ड इज मोनोकोट। क्लियर है बच्चा? चलिए अब सुनो मेरी बात को। अब
में जो मोनोकोट है मेज, तो मेज में क्या होता है बेटा, उसका जो सीड है उसका थोड़ा सा टिपिकली डायग्राम है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो डाइकोट बड़ा इजी है, मोनोकोट थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को डायग्राम बेस पे। तो डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं, चलो बन जाएगा, आगे देखते हैं। तो क्या मैं इसे हटा सकता हूं? आर यू परमिटेड? परमिशन है बच्चों? अरे चलिए भविष्य निर्माता हो, ठीक है, धन्यवाद बच्चा, बिल्कुल हटा देते हैं इसको। चलिए देखिए, तो अब इसको हम हटा देते हैं यहां से। अब हम जो डायग्राम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं मोनोकोट के लिए। किसके लिए बनाने वाले हैं बच्चों? मोनोकोट के लिए। तो देखिए कैसे, ओके देखो, ठीक है, हाँ कुछ तो बन गया, अभी देख लेते हैं क्या बन गया, लेकिन हाँ कुछ तो बन ही गया, ठीक है। ओके अब ठीक है, अब सुनो डॉक्टर्स, सुनो देखिए, यहां ब्लैक इंक नहीं है, फटाफट से सभी स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा बनने के बाद, क्योंकि टाइम अब हो जाएगा। मैं बना देता हूँ थोड़ा जल्दी करके, फिर अपन इसको कल भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ उसको, ये जरूरी है। सर कोकोनट इज मोनोकोट और डाइकोट। कोकोनट इज अ मोनोकोट। देखो देखिए बच्चों, ये ऊपर की एक लेयर बना दी है मैंने, इसमें दो, सर ये दो दिख रहे हैं हमको? नहीं बेटा दो नहीं है, नीचे वाला एम्ब्रियो है, ऊपर वाला कॉटिलिडन है। अभी तो ठीक है, नीचे वाला कौन है? एम्ब्रियो। ऊपर वाला कौन है? बेबी फूड, उसका खाना, ठीक है। तो ऊपर वाला एक ही कॉटिलिडन हुआ, नीचे वाला एक एम्ब्रियो हुआ, ठीक है सर। सर इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं दिख रहा। एम्ब्रियोनल एक्सिस बेटा कहां है? देखो सुनो, पहले मैं मेंशन कर लेता हूं, जल्दबाजी नहीं करते। दिस इज एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर आना चाहिए बच्चों आपको, ये एल्यूरोन लेयर, ठीक है। आगे दूसरा, यहां एक बेटा स्ट्रक्चर होता है स्कैटुलम, स्कैटुलम, स्कैटुलम। कहिए बच्चा, दो बड़े स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है यहां, एक है कॉलियोप्टाइल, 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 और एक है बच्चों कॉलियोराइजा, राइजा। एक तो होते बेटा कॉलियोप्टाइल और एक कौन से बच्चों? कॉलियोराइजा। क्लियर है बच्चों? आप सुनो,
ये एक मोनोकोट डायग्राम है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लें। मोनोकोट सीड, चिली सीड बेटा डाइकोट है। लोकेश यादव, ओके, आप सभी देखो मोनोकोट सीड। आप सुनो बच्चों, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा। तो बेटा इस पे आपको क्या फोकस करना है? कॉलियोराइजा, आर दिख रहा है, आर। तो ये क्या बनाएगा? रूट सिस्टम।